तो चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की ओर। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी गढ़वाल दौरे पर हैं। संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। खेलों को लेकर पहले देश में इस तरह का माहौल था कि लोग कहते थे कि 140 करोड़ जनसंख्या का देश, खेलों के प्रदर्शन में कोई उपलब्धि नहीं बल्कि शून्यता रहती है। परंतु आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को बदल के रख दिया है। किसी देश में खेलों का इकोसिस्टम कितना बेहतर है, कैसे खेलों का इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो इस बात से पता लगता है कि ओलंपिक में देश की तरफ से क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक के लिए भारत के 83 एथलीट क्वालिफाई हुए थे, लेकिन मोदी सरकार के रहते हुए ओलंपिक रियो जेनेरियो में 2016, टोक्यो 2020 ओलंपिक और पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117, 126 और 117 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उनके ठोस प्रयासों का नतीजा है कि भारत ने 2023 में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भी रिकॉर्ड 107 पदक जीते। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ भारत 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय मोदी जी का खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में आज खेलों का बजट पहले के मुकाबले 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि 3 गुना बढ़ गया है। भाइयों बहनों, इसी वर्ष हमको भी एक बड़े आयोजन का अवसर मिला, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का अवसर मिला। हमने उसकी मेजबानी करी और हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य एवं सफल आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का उस हमारे राष्ट्रीय खेलों ने मार्ग प्रशस्त किया। और इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान बनाकर इतिहास रचने का काम किया। और इसी से प्रेरित होकर हमने राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों को और अधिक अवसर मिले, उनको अच्छा प्रशिक्षण मिले। उसके लिए राज्य में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को करवाने में भी आज हमारा राज्य सक्षम बन चुका है। अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हमारे राज्य के अंदर आयोजित हो रही हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून में जो आइस रिंक है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो न केवल हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि भारत में शीतकालीन खेलों के एक नए युग का सूत्रपात करने में भी मील का पत्थर सिद्ध हुई है। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करना का प्रयास किया है और इसका जल्दी हम लागू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और इन अकादमियों में 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम जल्दी प्रथम खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति भी लागू की है। नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। यानी कि अब अच्छा प्रदर्शन अगर
खेलों में करेंगे तो निश्चित रूप से उनके कैरियर का भी संपूर्ण ध्यान इस नई खेल नीति में किया गया है, पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी आज प्रदान की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के युवा एवं उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए